संजू सैमसन के साथ नाइंसाफी आखिर कब तक? कोच गौतम गंभीर भी अपनी बातों से पलट चुके हैं। जब तक वो कोच नहीं थे संजू सैमसन की वकालत करते थे, लेकिन जैसे ही कोच बने ना, उनके भी प्लेइंग 11 में संजू सैमसन की जगह नहीं मिली, जबकि रियान पराग खेल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर कब तक होगी संजू सैमसन के साथ नाइंसाफी। और ये मैं ही नहीं पूछ रहा हूं, पूरा इंडिया पूछ रहा है, क्योंकि सबको मालूम है संजू सैमसन बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर हैं। हमेशा ये स्क्वाड में आ जाते हैं, लेकिन प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलता और साथ ही साथ बड़ी राजनीति भी इनके साथ होती है। कई बार देखा गया है जब T20 वर्ल्ड कप नजदीक होता है तो संजू सैमसन वनडे के टीम में आ जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि रन तो ये हमेशा बनाते हैं। और जब वनडे का वर्ल्ड कप आता है तो ये T20 के स्क्वाड में आ जाते हैं। अभी हालिया अगर आप देखेंगे ना तो किस चीज का स्क्वाड आया है, वर्ल्ड कप अब किसका आने वाला है? T20 वर्ल्ड कप हो चुका है, अब वनडे का वर्ल्ड कप होने वाला है, तो किस स्क्वाड में संजू सैमसन आए हैं? T20 के। मतलब चयनकर्ता पहले ही फैसला ले लेते हैं कि भैया कुछ भी हो जाए, इनको हम वर्ल्ड कप तो नहीं ले जाने वाले, अपोजिट वाले में ला दो, जिस भी फॉर्मेट का वर्ल्ड कप है उसके अपोजिट में ला दो और उसमें भी स्क्वाड में रखो, अगर परफॉर्म भी कर रहा है तो मत खिलाओ। पता नहीं क्यों ऐसा होता है। तो आइए देखते हैं आखिर क्या बोला था गौतम गंभीर ने, आखिर क्यों मैं बोल रहा हूं इनके साथ नाइंसाफी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो कर देना है जल्दी से लाइक और शेयर। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप लोग को टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को लाइक शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, अभी अभी इंडिया वर्सेस श्रीलंका का फर्स्ट T20 इंटरनेशनल मुकाबला चल रहा है और आपको भी मालूम है कि संजू सैमसन वर्ल्ड कप में इंडिया के टीम के साथ गए हुए थे। तो सिंपल सी बात है कि मेन टीम में उनका जगह मान लीजिए प्लेइंग 11 में नहीं बना, लेकिन वो प्रायोरिटी ऑर्डर में बहुत ऊपर थे, तभी तो स्क्वाड में गए हुए थे। ये बात आप मानते हैं? ठीक, तो ये चीज क्लियर हो चुकी है कि संजू सैमसन उस समय प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर थे। और इवन सुनने में आ रहा था कि संजू सैमसन ही विकेट कीपिंग करने वाले थे और इंडिया को वो डिसीजन लेना था, वो जो अभ्यास मैच था ना उस पे, और वहां पे ऋषभ पंत बाजी मार ले गया, संजू सैमसन आउट हो गए 0 पे और वहीं से संजू सैमसन मतलब टीम के प्लेइंग 11 से बाहर हो गए। ठीक, तो ये सब तो मान लीजिए हो गया। उसके बाद संजू सैमसन आते हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ और लास्ट मैच जो इन्होंने खेला था उसमें एक मैच विजयी इनिंग भी खेला था। ठीक, तो उसमें भी काफी जबरदस्त इन्होंने बैटिंग किया, जबकि टीम काफी अधजल में फंस चुकी थी और काफी हालत खराब थी, लेकिन वहां पे आके एक मैच विनिंग हाफ सेंचुरी लगा देते हैं। अभी जो लास्ट T20 हुआ है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, तो सारा कुछ तो सही था। तो भाई अभी जो स्क्वाड बनना था, अभी मतलब जो स्क्वाड आया है उसमें भी संजू सैमसन थे, तो लग रहा था कि गौतम गंभीर जो हमेशा संजू सैमसन की वकालत किया करते थे, मैं आपको उनके ट्वीट्स दिखाऊंगा ना, वो तो संजू सैमसन को बेस्ट बल्लेबाज तक बोल चुके हैं, डोमेस्टिक सर्किट के बेस्ट विकेट कीपर भी इंडिया के बोल चुके हैं। तो हमेशा वो कोच बनने से पहले वकालत किया करते थे, लेकिन कोच बनने के बाद ना उनका भी रवैया कुछ अलग सा हो गया है। जिस प्लेयर की वकालत करते थे, सूर्या की वकालत करते थे कि वनडे टेस्ट खिलाना चाहिए और सिलेक्टर्स को काफी भला बुरा भी बोलते थे कि समझ में नहीं आता कैसे सिलेक्शन हो रहा है, तो आते ही उन्होंने सूर्या का फॉर्मेट क्लियर कर दिया कि ये हमारे T20 के ही उसमें है। वैसे ही संजू सैमसन के साथ भी दोहरा रवैया अपना रहे हैं। अब भैया जब इस प्लेइंग 11 डिक्लेयर हुआ तो शिवम दुबे प्लेइंग 11 में नहीं थे। अब सिंपल सी बात है, अगर शिवम दुबे प्लेइंग 11 में नहीं है तो फिर भाई नंबर आना चाहिए था संजू सैमसन का, क्योंकि शिवम दुबे वर्ल्ड कप में खेल रहे थे। तो अगर आपको इस मैच में नहीं खिलाना था तो फिर संजू सैमसन को खिलाना चाहिए था, क्योंकि संजू सैमसन अभी मैच विजयी इनिंग खेल के आ रहे हैं। रियान पराग को 2-3 मैचेज में मौका मिला था, वो कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए, तो भाई प्रायोरिटी ऑर्डर में संजू सैमसन को आना चाहिए था टीम में। लेकिन होता क्या है, संजू सैमसन प्लेइंग 11 में नहीं रहते हैं, रियान पराग रहते हैं। मतलब जो गौतम गंभीर हमेशा बोलते हैं कि भाई संजू सैमसन ये कर देंगे वो कर देंगे, बहुत तगड़े प्लेयर हैं, वो भी अपने बातों को नहीं रखते हैं और कोच बोलते हैं वो भी उसी लाइन पे आ जाते हैं जो सिलेक्टर पहले किया करते थे, यानी कि संजू सैमसन के साथ नाइंसाफी। मुझे आंकड़े देने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको भी मालूम है ये IPL में लगातार रन बनाते हैं और इवन अगर मैं आपको बताऊं ना तो इनका जो लास्ट ODI में इनिंग है वो सेंचुरी है और लास्ट T20 इनिंग में हाफ सेंचुरी है। तो बंदा मतलब अपने परफॉर्मेंस से बाहर नहीं होता है। जैसे ही कोई प्लेयर आ जाता है तो वो बाहर हो जाते थे। मान लीजिए अभी तक बड़े प्लेयर आते थे तब ये बाहर होते थे, लेकिन अब क्या है कि रियान पराग अभी जो 2-3 मैचेस खेले हैं उनके लिए इनको बाहर किया गया है। तो सिंपल सी बात है, अब पूरा इंडिया पूछ रहा है कि आखिर ये नाइंसाफी कब तक चलेगी? क्या आप एक टैलेंटेड प्लेयर का कैरियर ऐसे ही समाप्त कर देंगे? अब आइए बात करते हैं मैं गौतम गंभीर को क्यों बोल रहा हूं कि दोहरा रवैया अपना रहे हैं। आइए देखते हैं, जब ये
कोच नहीं थे तब इनका ट्वीट थोड़ा देखिएगा, थोड़ा पुराना है, मोस्ट ऑफ द ट्वीट 2020 के आसपास है, लेकिन भाई 2020 में संजू सैमसन उतना परिपक्व प्लेयर नहीं थे जितना अब है। पहले वो स्पिन के अगेंस्ट ज्यादा स्ट्रगल करते थे, अब स्पिन को बड़ा अच्छा खेलते हैं, और पिछले 2 सालों में ये मिडिल ओवर में और भी अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं। मतलब जब ये संजू सैमसन की वकालत करते थे ना, उससे भी अच्छे प्लेयर अब संजू सैमसन हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं पहले क्या बोला है। आई नॉर्मली डोंट लाइक टू टॉक आउट इंडिविजुअल्स इन क्रिकेट, मतलब मैं किसी भी इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं करता हूं जनरली क्रिकेट में, लेकिन संजू सैमसन के स्किल को देखते हुए मैं ये बोल सकता हूं कि वो बेस्ट विकेट कीपर बल्लेबाज हैं इंडिया के, और उन्हें वर्ल्ड कप में नंबर 4 पे खेलना चाहिए। ये गौतम गंभीर का स्टेटमेंट है। फिर क्या बोलते हैं, शशि थरूर ने एक बार बोला था कि ये अगले MS धोनी हो सकते हैं और कुछ हो सकते हैं, तो इन्होंने बोला कि संजू सैमसन इतने टैलेंटेड है, इन्हें नेक्स्ट MS धोनी बनने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट संजू सैमसन बनने की जरूरत है। ही विल बी द संजू सैमसन ऑफ इंडियन क्रिकेट, मतलब नेक्स्ट नहीं, मतलब उनमें इतनी काबिलियत है कि बाद में लोग ना संजू सैमसन अपना नाम करेंगे और बाद में लोग कोई और आएगा ना तो बोलेंगे ये नेक्स्ट संजू सैमसन है। मतलब संजू सैमसन का इतना नाम हो जाएगा कि बाद में लोग उनका एग्जाम्पल देंगे। तो गंभीर यहां पे बोलते हैं शशि थरूर के ट्वीट पे, मतलब संजू सैमसन एक लीजेंड क्रिकेटर हैं गंभीर के हिसाब से। उसके बाद बोलते हैं इट्स वियर्ड दैट ओनली प्लेइंग 11 संजू सैमसन डजंट फाइंड ए प्लेस इज दैट ऑफ इंडिया। मतलब ये काफी अचंभित करने वाली बात है कि एकमात्र प्लेइंग 11 जिसमें संजू सैमसन को जगह नहीं मिलती है वो इंडिया की है। और सबसे बड़ी बात कि रेस्ट और सारी टीमें ना ओपन आर्म्स के साथ उनके स्वागत करती हैं, लेकिन इंडियन टीम उनकी स्वागत नहीं करती है। तो भैया अब क्या हुआ, अब तो आप कोच हैं, इनको खिलाना चाहिए। अगर आपके प्लेइंग 11 में दुबे नहीं है, क्योंकि दुबे ज्यादा जगह डिजर्व करते थे, क्योंकि वर्ल्ड कप में उन्होंने 2-3 अच्छे नॉक खेले हैं, तो अगर वो नहीं है तो संजू सैमसन को होना चाहिए था, लेकिन वहां पर रियान पर आ गए। फिर एक और वो है संजू सैमसन इज नॉट जस्ट द बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन इन इंडिया बट द बेस्ट यंग बैट्समैन इन इंडिया। मतलब उन्होंने बोला किसी को भी डिबेट करना है कर लो, संजू सैमसन बेस्ट विकेट कीपर बल्लेबाज है और बेस्ट युवा बल्लेबाज भी है इस समय इंडिया के, जिसको आना है मेरे से डिबेट कर लो। ये कुछ ट्वीट है हमारे कोच गौतम गंभीर के, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो भी सेलेक्टर्स के ही रडार पे जा चुके हैं कि कुछ भी हो जाए संजू सैमसन को मौका नहीं देना है। इनके ऊपर हम युवा प्लेयर ला देंगे, कोई नया प्लेयर आएगा उसको हटा देंगे। अभी तक सेलेक्टर्स लॉजिक देते थे कि भाई मेन प्लेयर आ गए तो संजू सैमसन की जगह नहीं बनती, लेकिन आज के मैच में रियान पराग आए हैं और संजू सैमसन नहीं है प्लेइंग 11 में। तो ये वाकई में चर्चा का मुद्दा है कि आखिर इस प्लेयर के साथ नाइंसाफी क्यों हो रहा है। अगर दुबे नहीं थे प्लेइंग 11 में तो संजू सैमसन को आना चाहिए। ये लोग लॉजिक दे सकते हैं कि 1 ओवर हम निकलवा सकते हैं, भाई 1 ओवर निकलवाना है तो आपके पास ये ससुई भी हैं, वो भी पार्ट टाइम गेंदबाजी ठीक ठाक कर लेते हैं, तो ये तो कोई लॉजिक नहीं होगा। और इसके लिए मतलब प्रॉपर यार प्लेयर का आत्मविश्वास भी एकदम घटता है। जैसे रिंकू सिंह का वर्ल्ड कप में सिलेक्शन नहीं हुआ, उनका IPL में तुरंत फॉर्म ड्रॉप हो गया, तो हो जाता है भाई प्लेयर के आत्मविश्वास में कितना भी चलूं ये लोग कुछ नहीं करेंगे तो एकाएक वो प्लेयर खराब खेलने लगता है। तो भाई जब प्लेयर टैलेंटेड है कम से कम उसे मौका दो। और सबसे बड़ी बात संजू सैमसन मौका मिल रहा है तो परफॉर्म कर रहे हैं। लास्ट के दोनों T20 में और लास्ट का वनडे मैच दोनों उनका जबरदस्त गया है, लेकिन उसके बाद भी बंदा ड्रॉप हो जाता है। और इस बार तो उनके कॉन्फिडेंस को और धक्का लगेगा, क्योंकि इस बार वो रियान पराग के लिए ड्रॉप है। पहले वो विराट कोहली आ जाते थे, रोहित आ जाते थे तो उनके लिए ड्रॉप थे, तो वो भाई खुले हाथ से संजू सैमसन भी स्वागत करेंगे कोहली रोहित का। लेकिन यहां पे फिर बात आ जाती है कि नाइंसाफी हो रही है, तो आखिर ये नाइंसाफी कब तक होगी? सेलेक्टर्स जवाब देंगे कि कौन जवाब देगा मुझे पता नहीं, क्योंकि फिर ऐसे ही 1 मैच में इनको खिलाया जाएगा, वो आउट नहीं चलेंगे, फिर स्क्वाड से ही बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा हमेशा होता है। अब देखिए ना वनडे वर्ल्ड कप आ रहा है तो वो वनडे वर्ल्ड कप वाले स्क्वाड में, ये वनडे के स्क्वाड में नहीं है, T20 के स्क्वाड में। T20 का जब वर्ल्ड कप आता है तो वनडे के स्क्वाड में ही अपने आप को पाते हैं। तो पता नहीं सेलेक्टर्स क्या रवैया अपना के चलते हैं। तो आप भी कमेंट करके बताइएगा क्या सचमुच में नाइंसाफी हो रही है संजू सैमसन के साथ, और अगर हो रही है तो इसे कैसे दूर किया जा सकता है? सेलेक्टर्स गलत हैं कि कोच गलत है कि संजू सैमसन गलत है, ये भी बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक शेयर फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।